तो जी हाँ दोस्तों, अचानक डॉक्टर मित्तल परिवार में फोन करता है और ओमकार जी से कहता है कि आपकी मदर कैसी हैं। तभी ओमकार जी कहते हैं कि मेरी मदर की हालत क्यों पूछ रहे हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे ओमकार ने अपनी चाची को लेकर आया था और उसने बताया था कि दिल्ली हॉस्पिटल में आपकी मदर भर्ती है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही ओमकार जी के होश उड़ जाते हैं। तभी वह प्रथम से सवाल करते हैं कि तुम चाची को किसे बनाकर ले गए थे और माँ की तबीयत कहाँ खराब है, तुम आखिर खेल क्या खेल रहे हो। तभी राध्या मन ही मन सोचती है कि कहीं प्रथम सर सारी सच्चाई ना बता दें। लेकिन प्रथम ऐसा नहीं करता और कहता है कि राध्या मेरी पत्नी है और रहेगी। दादी सिर्फ झूठ बोल रही हैं और आप लोग जो भी नए जीवन की खुशी में हैं वह काला जादू का वहम है। आप लोग उसके झांसे में आ चुके हैं। तभी राध्या समय का पहिया समझाने लगती है कि समय का पहिया दादी ने बदला है और वह काला जादू एक ऐसी औरत ने किया है जिसकी उम्र दादी की उम्र के बिल्कुल बराबर है। दादी ने उसी से यह सब करवाया है। लेकिन ओमकार जी गुस्से में कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम मित्तल परिवार की कुछ नहीं हो, फिर तुम क्यों बोल रही हो। तभी राध्या कहती है कि नहीं पापा, मैं आपकी बहू राध्या हूं, जिसे आप पहचान नहीं रहे हैं। तभी प्रथम सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि पापा आप किस जाल में पड़ गए हैं, आप दादी के जाल में फंस गए हैं। प्रथम की बात सुनकर राजनी जी भी सोच में पड़ जाती हैं। अहान और एकता भी गहरी सोच में डूब जाते हैं। बुलबुल भी हैरान रह जाती है। पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। तभी दादी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दादी ने जो काला जादू करवाया था उसकी पूरी सच्चाई खुल जाती है। यह सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है और दादी की ओर देखने लगता है। अब दादी के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। परिवार के सामने उनका सबसे बड़ा राज्य खुल चुका होता है। दादी की सच्चाई सामने आते ही पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ओमकार जी गुस्से से दादी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि माँ, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूरे परिवार को झूठ के जाल में क्यों फंसाया? दादी कुछ बोल नहीं पाती। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी राध्या आगे बढ़ती है और कहती है कि पापा, अभी पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। जो कुछ हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी प्रथम एक फाइल लेकर आता है और कहता है कि इस फाइल में उन सभी लोगों के नाम हैं जो दादी की इस साजिश में शामिल थे। यह सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और एक महिला अंदर आती है। उसे देखते ही दादी घबरा जाती है। महिला कहती है कि अब मैं और झूठ नहीं जी सकती, आज मैं सबके सामने सच बताऊंगी। महिला बताती है कि दादी ने उसे पैसे देकर परिवार में गलतफहमियां फैलाने के लिए कहा था। उसने कई बार झूठी बातें फैलाकर परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की थी। यह सुनकर आहान और एकता के होश उड़ जाते हैं। बुलबुल भी स्तब्ध रह जाती है। राजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतने दिनों तक उनके अपने ही परिवार में इतना बड़ा खेल चलता रहा। तभी ओमकार जी दादी से कहते हैं कि आपने रिश्तों का भरोसा तोड़ दिया, आपने परिवार को तोड़ने की कोशिश की, आज सच सामने आ गया है। दादी अब पूरी तरह चुप हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या जवाब दें। तभी राध्या कहती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सच के सामने हार ही जाता है। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तुम्हारी वजह से पूरा परिवार सच जान पाया है। अगर तुम हिम्मत ना करती तो हम कभी इस साजिश का पता नहीं लगा पाते। तभी पूरे परिवार की नज़र दादी पर जाती है। दादी सिर झुकाकर खड़ी रहती है। घर में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका होता है कि इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था उसके पीछे कौन था। अब परिवार एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है, जबकि दादी अपने कर्मों पर पछताने लगती हैं। ऐसे ही न्यू सीरियल लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दादी की सच्चाई सामने आने के बाद भी परिवार के लोग पूरी तरह सामान्य नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कई दिनों से उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। ओमकार जी अचानक सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे सब कुछ याद आने लगा है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना दिमाग मेरे नियंत्रण में ही नहीं था, जैसे कोई मेरी सोच को बदल रहा हो। मुझे हर गलत बात सही लगने लगा है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि आखिर क्यों अचानक उनके विचार बदल गए थे और क्यों उन्हें अपने ही रिश्ते बोझ लगने लगे थे। तभी प्रथम कहता है कि दादी ने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, उन्होंने पूरे परिवार की सोच को अपने हिसाब से मोड़ दिया था।
अगर आज सच सामने नहीं आता तो शायद हम सब हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते। यह सुनकर ओमकार जी गुस्से से दादी की तरफ देखते हैं। दादी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका पूरा खेल खत्म हो चुका है। राध्या तब कहती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच एक दिन जरूर सामने आता है। आज परिवार को अपना सच मिल गया है और झूठ की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। पूरे मित्तल परिवार की आंखों में अब पछतावा था। उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने राध्या पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब सच्चाई सामने थी और दादी का सबसे बड़ा राज पूरे परिवार के सामने खुल चुका था। ऐसे ही न्यूज़ सीरियल लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि दादी की सच्चाई सामने भी आ गई और प्रथम की वजह से आई है, क्योंकि अगर प्रथम राधे का साथ नहीं देता तो आज राध्या मित्तल परिवार से चली जाती है और कोई यकीन भी नहीं करता। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि राध्या से आप लोग प्यार करते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कुछ राध्या के लिए लिखिए और प्रथम राध्या को सपोर्ट कीजिए और दादी का खेल समाप्त करिए। नहीं तो दादी बहुत नई चाल चल रही है इस समय।